हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ NCERT का प्रश्नावली 9.3 क्वेश्चन नंबर 11 से 15 करने जा रहे हैं। पीछे का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चे उसे देखना चाहते हैं प्लीज़ जाकर देख लें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है वो दिया हुआ है 2 + 3 पर पावर k, ये दिया हुआ है। यानी ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये समेशन का चिन्ह है, मतलब सम का चिन्ह है, एक तरह से जोड़ का चिन्ह है। तो जोड़ इसमें किस तरह से करना है, तो k बराबर 1 दिया हुआ है और ऊपर 11 है, मतलब k का मान 1 से लेके 11 तक रख के इसको जोड़ना है। कहने का मतलब इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो ये होगा समेशन ऑफ k बराबर 1 11 2 प्लस समेशन ऑफ k बराबर 1 11 3 पर पावर k। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने का है कि k बराबर 1 से 11 तक लेके अगर 2 को जोड़ना है तो मतलब 2 को कितना बार जोड़ना होगा, 11 बार जोड़ना है। तो 2 को अगर 11 बार जोड़ेंगे, जैसे 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 गुना 2 कर सकते हैं, 2 दूना 4। 3 बार अगर 2 को जोड़ना है तो 2 गुना 3 कर देते हैं। इसी तरह से 2 को अगर 11 बार जोड़ना है तो 2 गुना 11 कर देते हैं। प्लस इधर 3 पर पावर k है तो 3 पर पावर 1 रखेंगे, फिर प्लस 3 का पावर 2 रखेंगे, फिर प्लस 3 का पावर 3 रखेंगे। इसी तरह से रखते हुए हमें 3 पर पावर 11 तक रखना है, क्योंकि k का मान 1 से 11 तक है। तो k का मान यहाँ पावर में जो है k, उसका मान 1 से लेके हमें 11 तक रखना है। तो ये तो हो गया 2 गुना 11 तो 22, प्लस ये हम देख रहे हैं कि जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ से भी r निकालेंगे तो 3 निकलेगा, यहाँ से भी r निकालेंगे 3 निकलेगा, आगे भी कहीं r निकालेंगे तो 3 ही निकलेगा। तो जब किसी भी अनुक्रम में r अगर सेम रहता है, कॉमन रेशियो सेम रहता है, तो वो जीपी में रहता है। तो ये जीपी में है, तो यहाँ इसका फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, क्योंकि योग है तो Sn में का जीपी में फॉर्मूला होता है Sn बराबर a × 1 - r का पावर n बटा 1 - r। इसी फॉर्मूला पे इसको हम सोल्व करेंगे इतना को। तो यहाँ a देख रहे हैं 3 है, इंटू 1 - r, इतना बटा इतना करेंगे तो 9/3 आके 3 होगा। इस पे पावर n कितना लेना है, तो n इतना नंबर ऑफ टर्म होता है। तो कितना नंबर ऑफ टर्म है, 1 से लेकर 11 तक है, यानी n का मान 11 हो जाएगा बटा 1 - r। 1 - r तो है 3, तो 3 रख देते हैं। अब आगे सोल्व करते हैं तो 22 प्लस 3 × 1 - 3 का पावर 11 बटे 1 में से 3 घटाएंगे -2 बचेगा। अब यहाँ से अगर माइनस हटाना चाहें ऊपर दे देंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 22 प्लस 3 इंटू, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और एक प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये बटा 2 हो जाएगा। इतना ही हमारा आंसर आ रहा है। अगर इसके आगे भी हम सोल्व करना चाहें तो क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 22 गुना 2 करेंगे तो 44, प्लस 3 गुना 3 पर पावर 11 करेंगे तो इस पे पावर 1 है तो 3 पर पावर 12 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, यानी ये होगा 44 में से 3 घटेगा 41, प्लस 3 पर पावर 12 बटे 2। इतना भी आंसर कह सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में यही आंसर दिया हुआ है, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। मान ज्ञात करना है इसका कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए। तो ये चीज़ जो दिया हुआ है समेशन k बराबर 1 ऊपर 11, इसका मतलब है कि सम करना है इसका, जिसमें k का मान 1 से लेकर 11 तक रखना है, यही मतलब होता है। तो ये 2 पार्ट में है, तो इसको दोनों में अलग अलग हम समेशन लगा देते हैं। अब 1 से 11 तक यानी 2 को 11 बार जोड़ना है तो 2 गुना 11 हो गया,
प्लस यहाँ 3 का पावर k है तो k का मान हम 1 से 11 तक रखेंगे। तो पहले 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे, डॉट 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 11 तक रख दिए। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारा GP बन रहा है, गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है। कैसे बन रहा है? तो अगर यहाँ R बराबर T2 बटा T1 करते हैं तो हमारा आता है 3, और अगर R बराबर T3 बटा T2 भी करते हैं तो यहाँ से भी निकल के आता है 3। यानी हर एक जगह से R का मान सेम है, कॉमन रेशियो सेम है, तो उससे पता चलता है कि ये अनुक्रम जो है ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में है और इसको जोड़ना है तो इसका जोड़ का सूत्र होता है Sn बराबर A इंटू 1 माइनस R का पावर n बटे 1 माइनस R। तो इसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें A रहा 3 इंटू 1 माइनस R तो निकाल के दिखा दिए 3 है, इस पे पावर n मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो 1 2 3 इस तरह से 11 तक है, तो n का मान 11 बटे 1 माइनस R, तो R तो 3 ही था। अब इसको सॉल्व किए तो ये 1 में से 3 घटा -2, अब -2 को ऊपर शिफ्ट किए तो इस दोनों का चिन्ह बदल गया, ये माइनस में था तो प्लस में, ये प्लस में था तो माइनस में। इस तरह से हमारा इतना आंसर हो गया। लेकिन आगे भी अगर हम सोल्व करना चाहें तो इसका क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ कर देते हैं, 2 एलसीएम होगा, 22 दूना 44 और 3 से इस दोनों में गुना किए तो 3 पर पावर 12 माइनस 3 आया। अब 44 में से 3 घटा के 41 प्लस 3 पर पावर 12 बट्टे में 2। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है, तो सार्व अनुपात तथा पदों को ज्ञात करें। मतलब गुणोत्तर श्रेणी का 3 पद दिया हुआ है, तो हम गुणोत्तर श्रेणी का 3 पद अगर मान लें कि GP का 3 पद बराबर 3 पद अगर हम इस तरह से मानते हैं A/R, A और AR, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ से भी R निकालेंगे तो R ही आएगा, इतना बटा इतना भी करेंगे तो R ही आएगा। तो इस तरह से हम 3 संख्या को ले लिए, 3 पद को ले लिए। अब कहता है कि इसका योग 39/10 है और गुणनफल 1 है। तो पहले हम गुणनफल वाला बात उठाते हैं कि इसका गुणनफल 1 है, यानी A/R गुना A गुना AR, इसका मान 1 है। तो कहने का मतलब R से R कैंसिल, A पर पावर 3 बराबर 1 है। अब 3 इधर आके घन रूट करेंगे तो A बराबर 1 का घन रूट 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से A का मान हमारे पास आ गया है, A का मान हमारे पास आ गया। अब योगफल वाला बात उठाते हैं कि इसका योगफल दिया है 39/10, यानी A/R प्लस A प्लस AR, इसका मान है 39/10। अब A का मान 1 निकला है तो हम इस जगह A का मान रख देते हैं, 1/R प्लस A का मान 1 रखेंगे तो 1 गुना R करके R आएगा। सॉरी, यहाँ भी A है तो A का मान यहाँ भी 1 रखना है, बराबर 39/10। अब इस दोनों को इधर ही रहने देते हैं, 1/R प्लस R/1 बराबर, इस 1 को इधर भेजते हैं प्लस से माइनस में, 39/10 माइनस 1/1। अब इसका एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ करेंगे तो 1 प्लस R² बराबर, इधर भी हो जाएगा 10, 39 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 29। कोना कोनी गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 10R² प्लस 10 बराबर 29R, यानी 10R², इसको इधर लाते हैं तो माइनस 29R प्लस 10 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो 29 है, 10 गुना 10 तो 100, यानी 25, 4 से 29 भी हो जाता है और 25 गुना 4 100 भी हो जाता है। तो इसको करेंगे 10R² माइनस 25R माइनस 4R प्लस 10 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन निकालते हैं तो 5R कॉमन है, तो 5R कॉमन लेने पर यहाँ बचता है 2R माइनस 5, और यहाँ -2 कॉमन लेते हैं तो 2R माइनस 5 बराबर 0।
तो फिर 2r माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो 2r माइनस 5 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचता है 5r माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से 2r माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो r का मान जो आएगा, r बराबर आएगा एक 5/2, और इसको अगर 0 करेंगे 5r माइनस 2 बराबर 0, तो r बराबर आएगा 2/5। तो इस तरह से r का मान 2 आया है, एक आया है 5/2 और एक आया है 2/5, और a का मान आया है 1। a और r का मान हमारे पास आ गया। अब कह रहा है सार्व अनुपात और पद को ज्ञात करने। तो सार्व अनुपात तो हमारा ये एक आंसर हो गया। अब पद निकालना है, तो पद तो था a/r, a और ar, पद तो यही था, a/r था, a था और ar था। अब पहले क्या करते हैं, r का मान 5/2 है तो r का मान 5/2 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a का मान 1/5/2, कोमा a का मान है 1, फिर कोमा a का मान 1 गुना r का मान 5/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/5, 1 और 5/2। एक आंसर ये आ गया हमारा तीनों पद। अब फिर क्या करते हैं, r का मान 2/5 रखते हैं इस जगह पे, तो उससे हमारा आंसर आएगा 5/2, 1 और 2/5। ये हमारा आंसर हुआ। एक r कह रहा था, सार्वनुपात कह रहा था, उसका आंसर ये हुआ, और तीनों पद कह रहा था तो r का मान 2 था, इसीलिए बारी बारी से रख के एक पद ये आया और ये आया, तीनों पद। तो इस तरह से 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो किस तरह से होगा। तो 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का 3 ये हमें एक गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है। कह रहा है इसके कितने पद आवश्यक हैं, कितने पद आवश्यक हैं, मतलब हमें पद की संख्या पूछ रहा है, यानी n बराबर कितना होगा ये हमें बताना है। और कह रहा है आगे कि ताकि उनका योगफल 120 हो जाए, यानी Sn का मान दिया हुआ है 120। तो n हमें निकालना है, Sn का मान 120 दिया हुआ है। यहाँ से a बराबर लिख लेते हैं 3 और r बराबर T2/T1 यानी 9/3 करेंगे तो ये आएगा 3। तो a का मान आया 3, r का मान 3, Sn का मान 120, n निकालना है। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं a × 1 - r का पावर n/1 - r। अब इस फॉर्मूला पे सबको रखते हैं। Sn के जगह पे 120 बराबर a के जगह पर 3 × 1 - r के जगह पर 3 पर पावर n तो निकलेगा ही, बटा 1 - 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 40 हो जाएगा। तो 40 बराबर 1 - 3 का पावर n बटा 1 में से 3 घटाएंगे -2। अब कोना कोनी गुना करते हैं तो 1 - 3 का पावर n बराबर हो जाएगा -80। अब इस 80 को इधर लाते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो ये माइनस में है तो 1 + 80 हो जाएगा, बराबर ये माइनस में है तो 3 पर पावर n प्लस में। अब ये हो जाएगा 81 बराबर 3 का पावर n। अब 81 को हम 3 पे तोड़ते हैं, 3 × 9 × 27 × 81, यानी 3 पर पावर अगर 4 दे देते हैं तो ये 81 हो जाता है, बराबर 3 पर पावर n। अब तुलना करते हैं, अगर बेस सेम रहता है तो पावर भी सेम हो जाता है। बेस 3 3 है, सेम है, तो पावर भी सेम, यानी n बराबर जो होगा ये 4 होगा। और यही हमें निकालने के लिए कह रहा था, n बराबर कितना होगा यही पूछ रहा था। तो n बराबर हमारा 4 आंसर आ गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। किसी गुणोत्तर श्रेणी, तो जब किसी गुणोत्तर श्रेणी का बात कर रहा है तो हम एक गुणोत्तर श्रेणी लिखते हैं AR² AR³ AR पर पावर 4
इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ये हमारा एक गुणोत्तर श्रेणी है। कह रहा है कि इस गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। यानी प्रथम 3 पद उठाते हैं ये तीनों को, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ है 16। तो यहाँ एक कॉमन दिख रहा है तो एक कॉमन निकालते हैं, तो 1 प्लस R स्क्वायर बराबर 16, इसको बना देते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर कह रहा है कि तथा अगले 3 पदों का योग 128 है। यानी ये तीनों पदों का योग तो कह दिया 16, फिर इससे आगे का जो 3 पद है उसका योग 128 है। तो इसके आगे का 3 पद लेना है, तो ARQ प्लस AR पर पावर 4 प्लस AR पर पावर 5 और इसका मान है 128। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि AR पर पावर 3 कॉमन दिख रहा है, तो ये ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर बराबर 128, इसको कह देते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो समीकरण सेकेंड है ARQ इंटू 1 प्लस R स्क्वायर बराबर 128 और समीकरण 1 है A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर बराबर 16। तो समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से भाग दे दिए, तो ये तो हमारा पूरा कैंसिल हो रहा है, A से A भी कैंसिल हो रहा है और इधर 16 से 128 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी RQ का मान हमारे पास आ गया है 8। अब 8 को क्या करते हैं, ये हम 2 पर पावर 3 कर देते हैं, तो RQ बराबर 2 पर पावर 3। अब जब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी R बराबर जो हमारा आंसर आएगा ये 2 आएगा। ये R का मान आया है। तो पूछ भी रहा है कि सार्व अनुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सार्व अनुपात पूछ रहा है, तो सार्व अनुपात हमारा 2 आंसर एक आ गया है, ये आंसर हो गया। प्रथम पद भी पूछ रहा है, तो प्रथम पद हम समीकरण 1 में R का मान रख के निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद हम निकालने का कोशिश करते हैं, तो A इंटू 1 प्लस R है तो 2 प्लस R स्क्वायर है तो 4 बराबर 16। तो 4 2 6 1 7, तो A बराबर 16/7 आ गया। एक आंसर ये हो गया, क्योंकि प्रथम पद पूछ रहा था, सार्वनुपात पूछ रहा था। प्रथम पद ये हुआ, सार्वनुपात ये हुआ। अब आगे क्या करते हैं कि कह रहा है कि n पदों का योगफल, यानी हमें Sn भी निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, A इंटू 1 माइनस R का पावर n बटा 1 माइनस R। इस पे सेट करते हैं, तो A के जगह पर मतलब इसको सेट करके आप बना लीजिएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं उसको किस तरह से करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 729, A बराबर दिया हुआ है 729 तथा 7वां पद 64 है। 7वां पद कहने का मतलब T7 बराबर 64 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कह रहा है तो S7 ज्ञात कीजिए। S7 बराबर कितना होगा ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं Tn का फॉर्मूला गुणोत्तर श्रेणी में होता है AR का पावर n-1। तो इस तरह से T7 अगर बात किया जाए तो n के जगह पर 7 है, तो AR का पावर 7 - 1 यानी 6। अब T7 का मान 64 है, तो 64 बराबर A का मान 729 है और R का पावर 6। अब 729 को इधर बटा कर देते हैं, 64 बटा 729 बराबर R का पावर 6। अब इसको अगर 6 पे तोड़ें तो 2/3 पर पावर अगर 6 कर देंगे तो 2 पर पावर 6 64 हो जाता है और 3 पर पावर 6 729 हो जाता है बराबर R का पावर 6। तो इस तरह से जब कंपेयर करते हैं तो पावर सेम है तो बेस भी सेम, यानी R बराबर 2/3 निकल के आया है। अब जब हमारे पास A आ गया है, R आ गया है, तो हमें कह रहा है S7 ज्ञात करने के लिए। S7 पूछ रहा है,
तो यहाँ से हम S7 अगर निकालें तो S7 बराबर फॉर्मूला होगा A, यानी A का मान है 729 इंटू 1 माइनस R का मान 2/3 का पावर N, यानी N की जगह पर 7 रखना है, बटे 1 माइनस R के जगह पर 2/3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा S7 आ जाएगा। कितना आता है उसको देख लेते हैं। तो 729 इंटू 1 माइनस 2 का पावर 7 होगा 128। हाँ, और 3 का पावर 7 जो है ये होने वाला है 3 का पावर 7। ये 3 का पावर 6 है, इसी में 3 से गुना कर देते हैं तो ये आता है 2187 बटा, इसका एलसीएम लेके भिन्न का घटा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। अब ये 3 ऊपर आएगा तो इसमें गुना होगा, तो 3 गुना 729 2187 हो जाता है। और इसका भी एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 2187 माइनस 128। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो रहा है। अब इस दोनों को घटाएंगे तो हमारा 2059, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि S7 निकालने के लिए कह रहा था, S7 हम निकाल दिए। तो आज हम प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से 15 कंप्लीट किए। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।